اس نے जुर्रत से कहा, यहाँ तुम्हें फैसला करने का इख्तियार नहीं है। फैसला करने का हक देवताओं मुकद्दस अकुबला और सरदार को है। जिस जमीन पर तुम खड़े हो वो तुम्हारी जमीन से मुख्तलिफ है। अलबत्ता अगर तुम्हारी ख्वाहिश को दरख्वास्त का दर्जा दिया जाए तो इस पर गौर किया जा सकता है। तुम कुर्बानी के लिए मुंतखब कर लिए गए हो, ये फलाह और आफियत का रास्ता है। मैंने कहा, हाँ, ये फलाह और आफियत का रास्ता है। नौजवान ने तंजना कहा, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं कि तुम अपने वहशियों को अपने नेज़े आजमाने का हुक्म दो, मेरी जुबान बंदर हैगी। काश इस नौजवान को मालूम होता कि मैं उसके हक में जिंदगी का मुजदा सुनाने के लिए किस कदर मुस्तरिब हूं। इसकी दिलेरी ने मुझे मुतासिर किया, मगर मेरे मुतासिर होने से क्या हो सकता था। तारीख बर्रे आज़म के कानून का एहतराम मुझ पर फ़र्ज था। मेरी ज़ुबान की एक मामूली सी लग़ज़िश मुझे मुक़द्दस अकुबला की नज़रों में गिरा सकती थी। मेरे करीब खड़े हुए नंग धड़ंग वहशी दरिंदे मेरे इशारे के मुंतज़िर थे। कबीले के लोगों की आवाज़ में मद्धम पड़ चुकी थी, उन्हें बेचैनी से मेरे फैसले का इंतज़ार था। मैं मुहज़्ज़िब दुनिया के नौजवान के सामने एक दरिंदे की हैसियत से खड़ा था। दरिंदों के फैसलों में किसी लचक की ज़रूरत नहीं होती। मैं चंद सानियों तक सोचता रहा, फिर मैंने कहा, तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर की जाती है। मैंने अपना खंजर निकालकर उसकी जानिब उछाल दिया। मुश्तइल गिरोह मेरा इशारा पाकर पीछे हट गया। उन्हें मेरे फैसले से मायूसी हुई थी, लेकिन मेरी हैबत उन्हें खामोशी और इताअत पर मजबूर कर रही थी। मेरी रूह तुम्हारी एहसान आदर रखेगी। नौजवान ने मुझे मुखातिब करके जवाब दिया, फिर खंजर वाला हाथ फिजा में बुलंद करके आसमानों की समत देखते हुए पर एतमाद लहजे में बोला, ए मुकद्दस जारा का की अजीम रूह, मैं तुझसे न आशना हूं और तो मेरे कल्ब से आशना है। तेरे इबादत गुजार मेरा खून तलब कर रहे हैं। मैं उन्हें अपना खून पेश करता हूं। अगर मुझे जिंदगी दी जाती तो मैं यहाँ का सबसे बड़ा इबादत गुजार होता, लेकिन तेरी खुशनुदी अगर मेरी कुर्बानी में पिन्हा है तो यही सही। मैं अपनी जान तेरी मुकद्दस रूह की नज़र करता हूं। नौजवान का लहजा मेरे लहजे की तरह फसी नहीं था, इसलिए कि वो मकामी ज़ुबान से बहुत मामूली वाकिफियत रखता था, लेकिन इसने जिस जुर्रत और दिलेरी से मरते वक्त ये ऐलान किया, इसने सबको चौंका दिया। नौजवान के इस जज्बाती अंदाज और मुस्कुराते हुए चेहरे ने मुझे शश और पंज की कैफियत से दो चार कर दिया था। दूसरे ही लम्हे इसने एक झटके से खंजर अपने पेट में उतार लिया। मेरी आंखें बच गईं, लेकिन इसी वक्त फिजा में एक शदीद तड़ाका हुआ। मैंने घबरा कर आंखें खोल ली। नौजवान का हाथ उसके पेट पर टका हुआ था और वो सकते की हालत से दो चार था। मेरे कबीले के अफराद औंधे मुन जमीन पर लेट गए। मैंने अतराफ में नजर डाली। यही हाल समोराल और सरंगा का था। अचानक मेरी नजर आसमान पर गई और मैं तेजी से पीछे हिटकर घुटनों के बिल बैठ गया। खिले आसमान से सिया ज़र्रात का भंवर नीचे उतर रहा था। ये जाका की रूह की आमद के आसार थे। नौजवान की आंखें फटी हुई थीं और वो पत्थर की तरह अपनी जगह साकित और जामिद खड़ा था। सिया ज़र्रात का भंवर हर लम्हे इसके करीब तर हो रहा था। इसने भागने की कोशिश भी नहीं की, अपनी जगह जमा खड़ा रहा। मुझे झरझरी आ गई। मैं सिया ज़र्रात की आंधी का करिश्मा कई बार देख चुका था। जो उनका जिस्म उसकी ज़द पर आके राख बन जाता। मैंने सिया ज़र्रात का भंवर नौजवान के सीने पर रुकते देखा तो निगाहें ज़मीन पर झुका ले। मेरे कबीले के तमाम अफराद ज़मीन बोस थे। हर तरफ एक हौलनाक सुकूत तारी था। मैं सर झुकाए ज़मीन की छाती से चिमटा रहा, लम्हों में क्या हो जाए ये किसी को खबर नहीं थी। मैं चंद लोग तक नज़रें झुकाए खामोश पड़ा रहा। फिर जब फिजा से ज़रवी की भुनभुनाहट की मखसूस आवाज़ दूर होने लगी और मैंने नज़रें उठाकर देखा तो मेरी आंखों पर धुंध छा गई। मुहज़्ज़िब नौजवान राख के ढेर की बजाय अपनी जगह सही सलामत खड़ा था। इसका खंजर दूर पड़ा था और जिस बर्तन में मुकद्दस खोपड़ी को नस्ल देने की खातिर इंसानी खून जमा किया गया था, इसमें से धुआं उठ रहा था। अभी मैं इस असरार पर शशदर ही था कि समोराल तेजी से चलता हुआ मेरे पास आया। इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी मुसल्लत थी। जजीरा तोरी के मुकद्दस काहिन। असरार का पर्दा चाक कर मैंने इसे मुखातिब किया, क्या मुझसे फिर कोई लग़ज़िश सरज़द हो गई? जाबिर बिन यूसुफ, तुम्हारे एतमाद को क्या हो गया? सुनो ए मर्द ना तवा है। समोराल कनकियों से नौजवान की समत देखकर बोला। मुकद्दस जारा का की अजीम रूह ने कुर्बानियां कबूल कर ली हैं, तुमसे कोई गलती सरज़द नहीं हुई। फिर ये नौजवान कैदी? मैंने तशवीश से पूछा। इसे जिंदगी बख्श दी गई है, समोराल ने जवाब दिया। कौन जानता है कि जारा का की रूह कब और किस पर मेहरबान हो जाए।
यकीनन इस नौजवान ने जुर्रत का सबूत दिया था। जुर्रत जारा काका को पसंद है। यकीनन इसका फैसला सबसे आला और अरफा है। मैंने नियाजमंदी से कहा और हैरत से नौजवान की तरफ देखा जो अभी तक सरासीमा खड़ा था। वो मेरी और समोराल की तरफ सवालिया निगाहों से देख रहा था। मैदान में हुजूम अभी तक दम बखुद था। कुर्बानी की रस्म अदा करने वाला गिरोह अपने नेज़े पहले ही फेंक चुका था। ए खुशबख्त शख्स, मैंने बुलंद आवाज में कहा, मुजदा हो के जारा काका की मुकद्दस रूह ने तुझे जिंदगी की नवीद दी है। अब तो हमारे लोगों में शामिल है और इस जमीन पर तेरा भी इतना ही हिस्सा है जितना उन इबादत गुजारों का। मैंने हुजूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन आदर के जारा काका ने इस जमीन पर एक सरदार मुकर्रर किया है जो मुकद्दस अकुबला का गुलाम है। वो सरदार देवताओं के बरगुजीदा लोगों के सवा सब पर फौकियत रखता है। तेरे लिए लाजिम है कि तो सरदार की और तारीख बर्रे आज़म के मुकद्दस रस्म वरवाज की पाबंदी करे तो एक जानवर है। अगर तूने अपने रेवल से सरकशी की तो हमेशा के लिए रेवल से अलहदा हो जाएगा, और तूने सर झुकाकर चलना सीखा तो तुझे लजीज शराब और मुअत्तर औरतें मुहैया की जाएंगी। कबीले के सरदार का हर हुक्म हर सिलसिले में आखिरी होगा। नौजवान ने एहतरामन सर झुका लिया और चमकती हुई आंखों से जवाब दिया, मैंने नई जिंदगी पाई है, लिहाजा मैं मुकद्दस जारा काका की इताअत और उसकी रूह की खुशनुदी के लिए हमेशा एक वफादार इताअतशियार शख्स साबित होऊंगा। शख्स के बजाय कुत्ता कह, मैंने अपने दिल में कहा। अगर मैं होता तो यही कहता, ये वहशी दरिंदे अब तेरे अजीज हैं। मैं तंजना कहा। नौजवान ने कुछ कहना चाहा मगर खामोश हो गया। वो एक ज़हीन सुलह जो शख्स नजर आता था। इसकी आंखें नीली थीं और बालों में सुर्खी शामिल थी। इसके के जिंदा रहने पर मुझे खुशी थी। मैंने इसे ज़ारमे के हवाले किया और ताकीद की कि वो इसे अपनी रियाया में शुमार करे। जश्न खत्म होने से पहले काहिन हमने तोरी के तमाम अफराद को एक जगह खड़ा करके जारा काका से उल्फत और रफाकत की दुआएं मांगें। फिर मैदान रफ्ता रफ्ता खाली होने लगा। सरंगा ने अपने गार की, समोराल ने अपनी इकामतगाह की और मैंने फिजारू के साथ अपने मकान की राह ली। जारा काका की रूह ने ऐन मौके पर नमूदार है कर नौजवान को जिंदगी की जो नवीद दी थी वो एक गैर मुतवक्के बात थी। मुहज़्ज़िब दुनिया का यह काफिला अपने अपने 4 मर्दों से हाथ धो बैठा था। 2 अफराद अभी तक मफरूर थे। औरतें मेरी तहवील में थीं। मैं वापसी में रास्ते भर अपने मुताल्लिक सोचता रहा। गोनो जवान की जाँ बख्शी से कुर्बानी का तकद्दुर किसी हद तक कम हो गया था, लेकिन ये कैसा अजीब नज़ारा था। मुहज़्ज़िब दुनिया के आदमियों का खून मुझे अपने सीने पर जमा हुआ मालूम होता था। मैं इसे उगब ही नहीं सकता था। मुझे इसे हज़म कर लेना चाहिए था। फिजरदाल मेरे हमरा था और पीछे एक हुजूम था। सरिता बस्ती में तन्हा रह गई थी। वो मुझे बस्ती के करीब ही मिल गई। इसने जहरीली मुस्कुराहट से मुझे देखा। मेरा जी चाहा इसका गला घूंट दूं। क्या वो सब खत्म हो गए सैयदी? इसने करीब आकर पूछा। नहीं, एक बख्श दिया गया है, 2 मफरूर है। औरतें सब की सब जिंदा हैं। मैंने जयपत्ती हुए जवाब दिया, गोया एक बार फिर बज़्म आराई होगी। हाँ, और बार बार होगी। मैंने ज़िच होकर कहा, इंसानी खून का जायका बहुत दिलचस्प होता है। मेरे मुंह को खून लग गया है। अब तुम मुकम्मल तौर पर यहीं के एक फर्द मालूम होते हो, और तुम इस वक्त तक परेशान रहोगी, अपने दिन अपनी रातें ज़ाय करती रहोगी। और जो लिबास तुमने अपनी दानिस्त में ओढ़ रखा है वो सिर्फ तुम्हारी अंदरूनी बसारत तक महदूद है। जब तुम्हारे दिन गुजर जाएंगे वक्त तुम्हें बताएगा कि तुमने फरेब खुरुदगी में कैसी हुसैन सातें गनवा दे। इस जजीरे से आगे समंदर है, रास्ते गुम हैं। ज़मीर क्या है? ये ज़मीर तुम्हारी मखसूस रवायात का मरहून मिन्नत है। इस तिलिस्म खाने में ही अगर उसकी परवरिश होती तो तुम्हें ये लिबास नजर न आता। मैं जो कुछ देख चुका हूं वो तुम्हें नजर नहीं आ सकता। अब खून की ये तलखी ही मेरा ज़मीर है जिससे मेरे मुंह का मज़ा कड़वा हो रहा है, मगर मैंने इसे अपने हल्क में उतार लिया है। तुम तोरी की हुसैन लड़कियों से अपने बदन पर मालिश कराती रहो और शिकार के उम्दा गोश्त की लज्जतों से बहरावर होती रहो। तोरी की जड़ी बूटियां तुम्हारा बदन एक अरसे तक महफूज रखेंगी। यहाँ शबाब की उम्र तवील होती है। फिर एक दिन तुम भी इस नतीजे पर पहुंचोगी जिस पर मैं तुम सबसे पहले पहुंच गया। भोली लड़की, क्या तुम हवाओं में उड़ रही हो? जरा अपने कदमों की तरफ देखो कि वो किस जमीन पर जमे हुए हैं। सरिता ने मेरा तवील बयान गौर से सुना और मेरा हाथ थाम लिया। सैयदी, वो सकते हुए बोली, शायद मुझ पर मेरी जमीन का नक्श बहुत गहरा है।
मेरा ज़मीर हमेशा मेरे साथ रहता है और तुम भी सही कहते हो कि ज़मीर तो ज़मीन से वाबस्ता होता है। ज़मीन बदल गई तो ज़मीर भी बदलना चाहिए। मैं खुद फरेबी में मुब्तला हूँ मगर यही तो मेरे जीने का जवाज़ है। तुम बाज़ औक़ात कितनी अच्छी बातें करती हो। सरिता मेरे मोहसिन सरंगा की लाड़की सरिता। जब तुम नाराज़ होती हो तो मुझे अपने वजूद से नफ़रत होने लगती है। तुम मेरे बयान पर यकीन करो, मैं अभी तक यहाँ का एक मिसाली आदमी नहीं हूँ। अभी मुझे बहुत से सिहर और असरार नहीं आते, मुझे रहम आने लगता है। कभी कभी एक खलिश सी होती है, कभी कभी एक दर्द सा सीने के अंदर उठता है। मुझे औरतों को रोंदते हुए अब भी झिझक होती है। मैं अब भी इंतहा पसंदाना फैसले करते हुए घबराता हूँ, लेकिन ये सब कोताहे है। दुआ करो कि ये कोताहियाँ सरजद न हुआ करें, ये खामियाँ मुझसे दूर हो जाएं और मैं मुक़द्दस अक़ुबला का एक बेहतरीन ग़ुलाम बन जाऊँ। सरता ने लाशूरी तौर पर मानी खेज अंदाज में मेरा हाथ दबाया। हम जल्द ही मकान पर पहुंच गए। मैंने इस उधेड़ उम्र शख्स की घड़ी देखी जिसका खून अभी अभी पिया था। दोपहर के 3 बज रहे थे। अजनबियों ने अपनी घड़ियों की सुइयां तुरी के वक्त के मुताबिक कर दी थीं। मैं अपने बिस्तर पर ढेर हो गया और खादमाओं को हुक्म दिया कि वो कमरे में इत्तला के बगैर न आएं। बिस्तर पर लेटते ही फिर वही कसाफतें मुझ पर हावी हो गईं जो जश्न से पहले थीं और जो इस वक्त से थीं जब अक़ुबला की बारगाह से मैं नाकाबिल फ़हम अंदाज में यहाँ फेंक दिया गया था। जश्न ने कुछ देर के लिए ज़हन मसरूफ़ रखा। मुहज़्ज़िब दुनिया के काफ़िले का फ़ैसला करके मैंने खुद को देवताओं की नज़र में सुर्ख़रू कर लिया था। यकीनन मुहज़्ज़िब दुनिया की औरतों ने भी अपने साथियों का हशर देखा होगा और उन्हें एहसास होगा उन्होंने अपना कितना वक्त कर्ब में गुजार दिया। उन्हें अपनी मुखालिफ जिन्स से मुख्तलिफ होने की जो रियायत मिली थी, यानी ज़िंदगी, वो कुछ कम नहीं थी। शायद ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। आदमी हर हाल में ज़िंदा रहना चाहता है। मौत के जज्बे हुआ के झोंके की तरह आते हैं और गुजर जाते हैं। उन औरतों को जारा काका की बड़ी इबादत में ले जाया गया होगा, क्योंकि जारा काका की इबादत में शिरकत कबीले के हर फर्द के लिए लाजिम थी। सिर्फ सरिता यहाँ अकेली रह गई थी। वो जश्न में शिरकत के लिए ज़रूर गई थी, मगर जब उसने खून खार चेहरे और मौत का रक़्स देखा होगा वो वहाँ से उठकर चली आई होगी। मैं अपने फ़राइज़ में इतना मुनहमिक था कि बहुत से लोगों के चेहरे मेरी नज़रों से ओझल रहे। दोनों कबीलों की सारी आबादी वहाँ मौजूद थी। जारा काका की इबादत के दरमियान में उठकर चला आना एक नारवा बात थी। सरिता ये जुर्रत कर सकती थी क्योंकि वो सरंगा की अजीम देवी की अमाम में थी और सरंगा जैसे साहिब असरार शख्स की बैठी थी। मैंने इस माहौल के हवाले से इसके तीखे और तंज भरे रवैये सर्द कर दिए थे। मैंने लफ्ज़ों की शोबदागिरी दिखाई थी, लेकिन खुद मेरा क्या हाल था। लफ्ज़ मेरे जहन में भी उभरते हैं। मेरी जहनी कैफियतें लफ्ज़ों के कालिब में ढल कर अवा हो रही हैं, मगर मावसाल का अजाब कौन रकम कर सकता है या बयान कर सकता है। मेरा हाल क्या था? मैं एक ऐसा नूर था जो कभी सर्द पड़ जाता है, कभी सुर्ख हो जाता है। जश्न की मिसवर्फ़त भी गुजर गई। ये मेरे शबाब की उम्र थी और सराबी के लिए तो री की 2 शिज़ाओं के चश्मे बहते थे। बाहर तरफ हरियाली थी, जिंदगी के इतने बखेड़े नहीं थे जो मुहज़्ज़िब दुनिया में होते हैं। ना ट्रैफिक का शोर था, ना फिज़ा में आलूदगी। फिर भी ये मकान हब्स मालूम होता था। सरता दूसरे कमरे में होते हुए भी दूर थी। सरंगा गार में फरार के मंसूबे बना रहा था। फलोरा भी जुन्नार के सरकशों के कब्जे में थी। हर तरफ शक और इब्हाम की दीवारें थीं। एक तन्हाई थी और एक ही ख्याल था। हाँ, इसका ख्याल, इस ज़ोहरा जमाल का ख्याल जिसका नाम अक़ुबला है। और क्या था? वही तो थी जिसने वीरानी मेरे शब व रोज़ के लिए तफवीज़ कर दी थी। मगर उसका जिक्र छोड़िए। ये जिक्र वहशत में मुब्तला करता है और सुकून गारत करता है। वो गारत गिर तमकीन व होश है, मगर उसका ख्याल तहरीक का सबब है। वो एक ऐसी चीज़, मुअल्लक़ चीज़ है जिसे छूने के लिए जितना दौड़े, जितना उछलिए वो दूर हो जाती है और आदमी थक कर हिम्मत खो बैठता है। तारीख बर्रे आज़म के न जाने कितने लोगों ने हौसला को दिया था और उन्हें दूर तक भागने का ये सिला मिला था कि वो जहाँ थे वहीं रुक गए थे। मैं सरदारी पर ठहर गया। इसका ख्याल आया तो मैंने अपने आप को छेड़ा कि ए जाबिर बिन यूसुफ, अभी तेरा सफ़र शुरू हुआ है। तेरी मंजिल अभी दूर है। वहशतें झटक कर जहाँ तक भाग सकता है भाग। जश्न से पहले मैंने एक अहद किया था। तोरी के एक जलील अलकदर शख्स को मुसख्खर करके मैंने इसके जिस गार पर कब्जा किया था वहाँ से मैं अपनी नई मंजिल का आगाज़ कर सकता हूँ। इस गार में बेशबहा नौ और थे, जिनमें से बेशतर के मुताल्लिक मीर अलम नापुख्ता और खाम था और मुझे इसमें समोराल की एआनत दरकार थी।
उन भी ख्यालों में रात हो गई और बस्ती में रात अपनी पूरी ताबनाकियों के साथ आई। आज बस्ती के लोग बहुत खुश थे। उन्होंने जारा काका की मुकद्दस रूह का दीदार किया था और उसने नमूदार होकर उनकी कुर्बानी की कबूलियत की सनद दी थी। मैंने सोचा मुझे महज़िब दुनिया की औरतों के पास जाना चाहिए और रात उनके बदन की खुशबू से माकानी चाहिए, लेकिन मैं सरंगा के गार की तरफ चला गया और मैंने चंद रस्मी जुमलों के बाद इसे गार से बाहर निकलने पर आमादा कर लिया। सरंगा अपनी देवी की मूर्ति जेब में रखकर और अपने गार पर उंगलियों से चंद निशानात बनाकर मेरे साथ अंधेरे जंगल में चलता रहा। हम जल्दी ही इस गार तक पहुंच गए जो मैंने जश्न से पहले दरियाफ्त किया था मेरे हाथ में रोशन पाई थी। गार का दहाना साफ करके हम सुरंग नुमा रास्ते से अंदर दाखिल हुए। बूढ़े शख्स की लाश हैरत अंगेज तौर पर सूख गई थी। मैंने इसे हटाया। मैं सरंगा के चेहरे के तासुरात देखना चाहता था। शिपली की रोशनी में इसका चेहरा देखकर मुझे किसी कदर फखर का एहसास हुआ। वो बहुत उन्हाक और हैरत से पहले कमरे के नौ और देख रहा था। मैं इसे दूसरे और तीसरे कमरे में ले गया। फिर मैंने इसे पूरे गार का मुआयना करा दिया। सरंगा इस दरमियान ने कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ हाँ करता रहा और मैं इसे बताता रहा। अभी मैंने और काहिन आजम समोराल ने सिर्फ यही कमरे दरियाफ्त किए हैं। मुमकिन है अंदर कोई और दुनिया भी हो। इसने तारिक अल दुनिया बूढ़े की खानका देखी जहां जारा काका की मुतअद्दिद खोपड़ियों का अंबार था। सरंगा ने समोराल से ज्यादा वक्त लिया। गार की सबसे हैरत अंगेज खूबी ये थी कि अंदर घुटन और हब्स का गुमान तक नहीं गुजरता था। इसने दीवार से टंगी हुई किसी जानवर की खाल जमीन पर बिछाई और उस पर एक मखसूस अंदाज में बैठ गया। कुछ तवक्कुफ के बाद इसने एक जानिब इशारा किया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि किसी जानवर के कटे हुए सर की आंखें रोशन हो गई है। ये सर इसी खाल से मुताल्लिक मालूम होता था जिस पर सरंगा बैठा था। जानवर की रोशन आंखों के साथ उसकी जुबान भी बाहर निकल आई थी। सरंगा ने चंद लम्हे इस अमल में गुजार दिए। मुझे ना जाने क्या ख्याल आया कि मैंने मुनव्वर शिपली दीवार पर लटके हुए हैबतनाक जानवर की तरफ कर दी। जानवर की आंखें बुझ गईं और उसकी बाहर निकली हुई जुबान अंदर एनस गई और सरंगा जानवर की खाल पर किस्माने लगा। वो जल्द ही उठ गया। जानवर की खाल का रवां रवां खड़ाती हो गया था। गार के तफसीली मुआयने के बाद मैंने सरंगा से पूछा, क्या हम वापस चलें? हाँ, चलें। सरंगा ने चौंक कर कहा, क्या राय है मोहतरम सरंगा? मैंने गार के अतराफ नजरें दौड़ाते हुए कहा, तुम्हारी खामोशी गरां गुजर रही है। मैं तुमसे कहता कि तुम कुछ दिन के लिए ये गार मेरे हवाले कर दो। सरंगा ने खाबीदा लहजे में कहा, लेकिन मैं तुमसे नहीं कहूंगा। बखुशी तुम चाहो तो यहीं कयाम करो। नहीं, यह गार तुमने हासिल किया है और असल में तुम ही उन नवादिर के मालिक हो। सैयदी जाबिर, यह गार तुम्हारा मुंतजिर है। मुकद्दस काहिन आजम को मजबूर करो कि वो तुम्हारी साथ यहाँ आए। इसने हामी भर ली है और मैं अनकरीब यहाँ बैठने वाला हूँ। सुना है उन गारों में दराजी उम्र का कोई अफसो मौजूद है। वजूद है? मैंने इश्तियाक से पूछा। ना मालूम यहाँ के असरार समझने में कितनी देर लगे। जितना भी वक्त सिर्फ हो। यह गार तुम्हारी सरफराजी के लिए बड़ी अहमियत रखता है अजीजम जाबिर, सरंगा ने राजदाराना लहजे में कहा। मैं इधर अपने गार में मसरूफ हूँ, उधर तुम तकमील इल्म करो। क्या तुम्हें मेरी पहली बातें याद हैं? मैं यहाँ उनकी तकरार मुनासिब नहीं समझता। कौन सी बातें? मैंने अचानक पूछा। फिर मुझे ख्याल आ गया कि सरंगा के ज़हन में किया है। हाँ, मैंने बुझे हुए अंदाज में कहा। अगर वो ना सही तो जिंदगी में खुद से कोई शको तो नहीं रहेगा। बहरहाल मोहतरम सरंगा, मुमकिन है तुम्हारा कियास दुरुस्त हो। तुम अपने गार में जो वक्त सिर्फ कर रहे हो वो मेरे दिल पर शाक गुजरता है, लेकिन मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी गैर मामूली खूबियों का कायल हूँ और तुम्हारी साथ जो लोग हैं उन्हें भी मैं देख चुका हूँ। सैयदी, तुम्हारी आंखें शुमाल, जुनूब, गर्ब और शर्क की जानिब खिली रहनी चाहिए। अपनी सांस की तहारत का तयन करने के बाद कोई कदम उठाया करो। हर शख्स मुकद्दस अकुबला का गुलाम है और हर शख्स इसकी कुर्बत का ख्वाह हो सकता है। मैं भी इसकी कुर्बत का मतमन्नी हूँ, लेकिन तुम्हारी और तारीख बर्रे आज़म के बेशुमार लोगों के और मेरे जज्बात में फ़र्क है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तो बड़ी साफ गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ और तुम जानते हो कि मुकद्दस अकुबला ने इस बात की इजाज़त दे रखी है कि कौन उसकी तलब में ज़हनी और जिस्मानी मुजाहरे करके आगे बढ़ जाता है।
میں نے خود کو شناخت کرانے کے لیے عملی اقدام کیے ہیں، لیکن کسی وقت کوئی اور بھی کہیں سے نمودار ہو سکتا ہے۔ کون؟ کیا تم کچھ سونگھ رہے ہو؟